हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है पॉलीगॉन्स के बारे में, सिमिलर पॉलीगॉन के बारे में। उसमें 3 शर्त था कि पॉलीगॉन में कि दोनों का नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए या सेम रेशियो में होना चाहिए। तो हम अब ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। यह जो चैप्टर है यह चैप्टर ही है ट्रायंगल से रिलेटेड और ट्रायंगल से रिलेटेड ही है। और हम लोगों को चूंकि फर्स्ट जो थ्योरम था 6.1 और 6.2 थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स को हम लोगों ने पढ़ा। अब ट्रायंगल जो सिमिलर होगा उसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है, यह है ए। इसको पहले आप समझ लीजिए। कहता है यदि एक ट्रायंगल का एक एंगल, दो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर, तो यदि ए है पी के इक्वल, बी है क्यू के इक्वल और सी है आर के इक्वल, तो यह ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्लियर? यही बात है। क्या कह रहा है? इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। क्या कहता है? यदि दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो सेम ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है? और जब हम लोगों के पास पता है जब जो दो पॉलीगॉन का करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और सभी साइड का रेशियो सेम हो तो वह क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो हम को यह दिया हुआ है कि इस दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और हमको क्या लाना है? हमको लाना है कि इसके सभी साइड जो है वह साइड का रेशियो इक्वल है और साइड का जब रेशियो इक्वल है तो इसीलिए यह क्या है? यह जो है सिमिलर है। हमको यही दिखाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग जो देखेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दो ट्रायंगल के बारे में। दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। यह है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग पी क्यू आर। ठीक है? और इसमें क्या दिया है? ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, यह दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन triangle ABC and triangle PQR, angle A is equal angle P, angle B is equal angle Q, angle C is equal angle R। तो प्रूफ क्या करना है हमको कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल PQR। ABC को हमको PQR के सिमिलर करना है। ठीक है? अब आइए हम लोग प्रूफ में चलते हैं। अब देखिए कि हम लोग दो नंबर का रेशियो जब निकालते हैं तो वह दो नंबर में, और यहां नंबर है दो साइड से, तो ए बी और पी क्यू में 3 बात हो सकती है। क्या क्या? कि जैसे ये दो है, इस दोनों में क्या होगा? दोनों इक्वल हो सकता है। या
इस दोनों की बात करेंगे तो इसमें एक छोटा बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है या ये बड़ा हो सकता है। और तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर तीन शर्त है, तीन केस आ रहा है ए बी और पी क्यू में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम जब इसको प्रूफ करेंगे तो हमारे पास केस 3 आएगा। केस 3 एनसीईआरटी बुक और आर.एस. अग्रवाल बुक, ये सभी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं तीनों केस में प्रूफ करता हूं। आप अगर सेकेंड केस को भी लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखेंगे कि ए बी यदि पी क्यू के इक्वल हो, इफ ए बी इज इक्वल पी क्यू, देन ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है। तो आप देखेंगे यहां पर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए जो है वह हमको पी के इक्वल दिया हुआ है, गिवन। ए बी जो है वह पी क्यू के इक्वल है, यह केस फर्स्ट से। और एंगल बी जो है वह एंगल क्यू के इक्वल है। तो आप 9th में पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये है ए एस ए, इसका ए, इसका साइड, इसका एंगल। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से यह क्या हो जाएगा, यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाय ए एस ए थ्योरम। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वह इक्वल हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं, ये 9th क्लास से ही हम लोग जान रहे हैं। तो लिखेंगे बाय CPCT congruence part of corresponding part of congruence triangle by CPCT, इसका जो है ABC का, AB तो हमको इक्वल है ही, AB जो है वह इक्वल है ही PQ के। तो ये BC जो है यह QR के इक्वल हो जाएगा। और यह AC जो है AC यह PR के इक्वल हो जाएगा। एंड हमारे पास जो है AB इज इक्वल PQ है ही। तो आप देखेंगे इस दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो यह हो गया बाय SS। हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए यह जब आ गया है हमको, तो हम अब निकालेंगे AB बाय PQ। दोनों तो इक्वल ही है, दोनों जब इक्वल है, या हम AB बाय PQ का वैल्यू निकालेंगे तो AB के जगह पर PQ दे देते हैं। तो यह 1/1 हो गया। फिर हम बारी बारी से इसके तीनों साइड का, हम लोग तीनों साइड का रेशियो निकाल लेते हैं। फिर BC बाय QR, BC के जगह पर QR देंगे और इधर QR है ही, 1 बार में यह डिवाइड हो जाएगा। अगेन AC बाय PR, AC का वैल्यू PR के इक्वल ही है और यह PR है ही, यह 1/1। तो आप देख रहे हैं कि यह जो सभी
सभी साइड का रेशियो इक्वल आया है, AB बाय PQ, BC बाय QR और AC बाय PR, क्या कहता था इसमें क्या कहा था कि इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में आ गया ना, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब ऐसा हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और यह प्रूव्ड हो गया। यह जो केस फर्स्ट है, यह प्रायः किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आप अगर इसको लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट को इसके बारे में भी नॉलेज है। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड केस को। केस सेकेंड में क्या होगा, हम लोग क्या बोले थे कि या तो यह दोनों इक्वल होगा AB PQ के। इस बार हम लोग मानते हैं AB जो है वह स्मॉलर है PQ से। इफ AB इज स्मॉलर देन PQ, मतलब AB छोटा है और PQ क्या है, बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देन AB के बराबर हम लोग इसमें काटेंगे PM, जितना बड़ा ये है इसको नाप करके हम लोग यहां पर इतना बड़ा हम लोग लेंगे PM, और AC के बराबर हम लोग लेंगे N और MN को मिला देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे देन कट PM किसके इक्वल, AB के इक्वल, ऑन साइड PQ एंड कट PM इज इक्वल AC ऑन साइड PR ज्वाइंड M टू N, M को N से मिला दिया। अब देखिए कि हम लोग थेल्स थ्योरम में पढ़े हैं नहीं, इस दोनों ट्रायंगल को आप देखिए आप कि A जो है P के इक्वल है और AB जो है वह PQ के इक्वल है और BC जो है वह TN के इक्वल है। तो आप देखेंगे ABC ट्रायंगल जो है वह PMN के क्या है, PMN के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। देख रहे हैं आप, SAS से वह कॉन्ग्रुएंस है। तो हम लोग इस दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंस करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ नहीं PMN में आ रहे हैं हम लोग, ABC PMN। हमको यहां दिया हुआ है PM जो है वह AB के इक्वल है, मतलब AB जो है वह PM के इक्वल है, और एंगल A जो है वह एंगल P के इक्वल है, और AC जो है वह PN के इक्वल है। देखिए आप ध्यान से, हम लोग पढ़े हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। देखिए S AB PM के S हो गया,
और दूसरा AC साइड PN के इक्वल है, और इस दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल है, यही है SAS क्राइटेरिया। तो यहां लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PMN। और हम लोग जानते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाता है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो इसका जो B है इसके M के इक्वल हो जाएगा। M मतलब M से मतलब है हमारा ये एंगल 1। तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय CPCT एंगल B इज इक्वल 1। इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं इसको। और देखिए हम लोग को गिवन क्या था कि A P के इक्वल और B की Q के इक्वल है। लिखेंगे बट एंगल B इज इक्वल एंगल Q, इक्वेशन सेकेंड, और यहां पर लिखेंगे गिवन। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम देखते हैं तो दोनों का LHS B है, तो RHS 1 और Q इक्वल हो जाएगा। 1 जो है वह Q के इक्वल होगा। और आइए अब यह जो दोनों लाइन है MN और यह QR, MN और यह QR है, इसको यह ट्रांसवर्सल काट रहा है, और यह एंगल Q और यह एंगल 1, यह क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है। और हम लोग जानते हैं यदि किसी दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो यह दोनों लाइन पैरेलल होता है। कौन लाइन MN जो है वह पैरेलल हो जाता है किसके, QR के। अब देखिए यह थेल्स थ्योरम पर आ गया। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के इस एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा गया जो इस PQ को M पर और PR को N पर इंटरसेक्ट करता है। तो यह कैसे इंटरसेक्ट करेगा, तो सेम रेशियो में करेगा। तो हम लोग लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे, PM बाय MQ इज इक्वल PN बाय NR। लेकिन इस बुक में जो लिया हुआ है वह क्या किया है, PM बाय डायरेक्ट PQ ले लिया है और इधर PN बाय PR ले लिया है। हम लोग भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग इतना हल्का में नहीं लेंगे, हम लोग थोड़ा इसको बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने पहले भी किया है कि हम इसके दोनों ओर अगर 1 ऐड कर देंगे तो यह PM बाय PQ आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको चूंकि हमको लाना क्या है इसको भी ध्यान में रखना है। हमको लाना है AB बाय PQ और AB मीन्स PM। हमको क्या लाना है, PM बाय PQ लाना है। तो आप ध्यान रखेंगे जब आपको ये छोटा और ये बड़ा लाना है तो छोटा को ये जो है इसको नीचे ले आएंगे, मतलब इस सब का आप रेसिप्रोकल कर लेंगे MQ बाय PM और यह क्या हो जाएगा NR बाय PN। ठीक है, अब इसमें आप दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा MQ बाय PM प्लस 1 बाय 1 NR बाय PN प्लस 1 बाय 1 एडिंग 1 बोथ साइड यहां पर हम लोग लिख लेंगे। LCM क्या होगा PM और यह क्या हो गया MQ प्लस PM हो जाएगा।
इससे डिवाइड करेंगे 1 बार में, इससे pm बार में, pm को 1 से pm, यहां pn हो जाएगा, pn से pn को 1 बार में 1 इंटू nr, nr 1 से pn, pn इंटू 1 pn। अब देखिए आप mq और pm, mq pm को हम pq लिख सकते हैं, और यह तो pm है ही, और इधर nr अब pn को pr लिख सकते हैं, जो हमको लाना था वह आ गया। और हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल ले आएंगे, हमको pn बाय pr। अब हम pm के जगह पर क्या लिखेंगे, हमको पता है pm जो है ab के इक्वल है, यहां लिखेंगे ab बाय pq, और इधर pn के जगह पर क्या लिखेंगे, ac बाय pr। इसको इक्वेशन 3 लिखते हैं। अब आइए कि हम लोग AB के बराबर PM लिए, AC के बराबर PN लिए, तो AB बाय पूरा और ये बाय ये आ गया। कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, कुछ देर के लिए हम इसको हटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, BA के बराबर इस पर हम लेते हैं यहां पर M, और BC के बराबर हम लोग लेते हैं यहां पर N, इसको मिला देते हैं, तब क्या होगा, तब होगा इतना बाय पूरा, इतना बाय पूरा। और ये जो है ये किसके बराबर होगा, AB के बराबर, तो क्या होगा AB बाय PQ बराबर BC बाय QR होगा। तो उतना जब हम लोग फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली क्या लिखेंगे, AB बाय PQ, इधर क्या लिखेंगे, BC बाय QR, और इसको इक्वेशन लिख लेंगे 3, और इसको फिर से हम लोग ठीक कर लेंगे, जैसा था वैसा कर लेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 3 और इसको 4 लिखना था। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इस दोनों को आप मिलाइए, AB बाय PQ इज इक्वल AC बाय PR, AB बाय PQ इज इक्वल BC बाय QR। इस तीनों को जब मिला दे, मतलब तीनों इक्वल हो जाएगा, ये AC बाय PR के, यही फिर BC बाय QR के, तो क्या होगा AB बाय PQ, BC बाय QR और AC बाय QR, AC बाय PR। तो अब देखिए हमको क्या आया, क्या कह रहा था इसमें, कह रहा था यदि किसी ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो इसके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड जो है वह सेम रेशियो में आ जाएगा। यदि सेम रेशियो में आ जाएगा तब वह क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए AB बाय PQ, BC बाय QR, AC बाय PR तीनों आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और अब जो है, अब जो थर्ड केस होगा उसको ज्यादा कुछ करना नहीं होगा हम लोगों को। देखिए तो केस थर्ड में देखिए क्या होगा, हम लोगों ने 2 केस लिख चुका है। पहले लिखा था ये दोनों इक्वल है, एक उसके बाद लिखा ये स्मॉलर है, इस बार लिखेंगे ये ग्रेटर है, AB इज ग्रेटर देन PQ। अब देखिए जो काम हम इसमें किए, यदि यह छोटा होता तो इसके साइज के बराबर हम जितना बड़ा ये है इधर से काटते, ऐसे यहां M होता, यहां N होता, यह PQ के इक्वल होता, फिर वही काम होता। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे देन वी कैन प्रूव
दिस केस जस्ट लाइक केस सेकेंड। ठीक है, तो अब लिखेंगे फाइनली ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और इस तरह से हमारा यह थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम लोगों का यह प्रूफ हो गया। तो आप इसको देखेंगे और अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3-4 बार देख करके इसको बढ़िया से समझकर कॉपी पर 2-4-5 बार रिवाइज कर लेंगे और आपको यह लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। थैंक यू।